हेलो गाइस, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में रूट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जो रूट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बच्चों से बनते तो हैं, लेकिन दोस्तों उनका जो करने का तरीका है वो बहुत ही बड़ा होता है, जो कि हमारे पास टाइम नहीं होता। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन के लिए लगभग से लगभग 30 या 45 सेकंड ही मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जो रूट वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने में दोस्तों बेसिक तरीके से हमें 5 मिनट लगते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो दोस्तों रूट टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी के सभी डिटेल्स और दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को समझ जाने का प्रयत्न करूँगा। सिर्फ 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को देखकर, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन को देखकर ही टिक लगा सकते हैं धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम 5 बेस्ट से बेस्ट दोस्तों ट्रिक का इस्तेमाल करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम प्रश्न करते हैं दोस्तों ऑर्डर वाले से, ठीक है ना। जब भी दोस्तों आपको ऑर्डर वाले क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो इस टाइप के क्वेश्चनों से आपको घबराना नहीं है कि अरे बाप रे ये कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया या फिर हम इसे करें कैसे, ठीक ना। कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन होते भी हैं या नहीं, ठीक ना। तो देखो भाई, होते तो हैं लेकिन हमने नहीं देखे तो क्या करें, ठीक ना। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक ना। तो दोस्तों ये होते हैं ऑर्डर वाले क्वेश्चन, ठीक ना। तो इनमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले दोस्तों, तो लास्ट वाली जो डिजिट आपको दिखाई दे रही है, ठीक ना। लास्ट वाली क्या है दोस्तों? 3/4। क्या है दोस्तों? लास्ट वाली 3/4। तो ये डिजिट है दोस्तों आपके पास, और हमेशा दोस्तों ये जो डिजिट रहेगी वो बटे के रूप में रहेगी। किसके रूप में रहेगी दोस्तों? अपॉन के बटे के रूप में, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 को हमें कैसे लिख लेना है? 3 और 4 करके, ठीक ना। समझ गए ना इतनी बात, ठीक ना। तो 3/4 को आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक ना। अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर चिन्ह आपको देख लेना है। कितने चिन्ह? 1 2 3 और 4। अब वो चिन्ह का हैं दोस्तों? प्लस के। देखो पहला प्लस का है, दूसरा प्लस का है, तीसरा भी प्लस का है और चौथा भी क्या है? प्लस का है। अब दोस्तों चौथा प्लस का है तो आपको इसी के आगे क्या लिख देने हैं? ये 4 बार प्लस करके लिख देना है, ठीक ना। अब देखो दोस्तों, यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, क्या है दोस्तों? प्लस का चिन्ह है, तो आपको ये 2 संख्याओं को प्लस कर देना है, तो हमें आगे वाली संख्या मिल जाएगी कितनी? 7। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों को आप यदि ऐड करोगे तो हमें कितनी मिल जाएगी? 11। इन दोनों को ऐड करोगे दोस्तों तो हमें कितनी मिल जाएगी? 18, ठीक ना। इन दोनों को दोस्तों जब आप ऐड करोगे तो हमें कितनी मिल जाएगी? 29 मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हमने क्या कर लिया? इसे सॉल्व कर लिया, हमारे यहाँ से रिजल्ट आ गया। अब दोस्तों इतना सॉल्व करने के बाद जो आपकी लास्ट 2 डिजिट बत्ती हैं, ठीक ना, कितनी है? 2। तो दोस्तों 18 29 है। तो देखो दोस्तों, जब हमने 3/4 को दोस्तों 3 और 4 के रूप में इस प्रकार से लिखा है, तो जब ये दोस्तों 18 29 है, तो जब हम इसे बटे के रूप में लिखेंगे दोस्तों तो कैसे लिखेंगे? 18/29। कैसे लिखेंगे? 18/29, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में है? 4 में है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन भी दोस्तों उसी जैसा है, तो एक बार और देख लीजिए, उसमें समझ में नहीं आया होगा तो इसमें तो आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 और 3 है, तो हमने यहाँ पर 2 और 3 लिख दिया, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चिन्ह याद रखनी है, तो कितने चिन्ह है? 4 चिन्ह, 1 2 3 और 4 उसी के सामने लिख लिया, ठीक ना। अब दोस्तों कुछ बच्चे को डाउट ये होगा कि सर चिन्ह जो हैं हम नीचे से शुरू कर रहे हैं या फिर आगे से, तो ये डाउट आपका बिल्कुल एकदम सही है। देखो दोस्तों, हमें चिन्ह कहाँ से सॉल्व करने हैं? नीचे से करना है, ठीक ना। देखो पहला प्लस का है, मान के चलिए दोस्तों पहला प्लस का, दूसरा यदि माइनस का होता फिर तो आपको दूसरे स्थान पर क्या कर देना था? माइनस का कर देना, ठीक ना। यानी जिस जगह पे दोस्तों आपका प्लस या माइनस या जो सा भी चिन्ह हो दोस्तों, आपको उसी स्थान पर वही चिन्ह आपको बना देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो हमको प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर माइनस होता तो आपको इन दोनों का माइनस करना होता, ठीक ना। समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पास किससे दिया है? प्लस। तो इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और दोस्तों जब हम 8 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 21 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट हमें देखनी है, 13 और 21, तो 13/21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में? 1 में है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट के रूप में, ठीक ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चनों की। तो अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद देखने हैं, ठीक ना, यानी याद रखना है, ठीक ना। देखो मैं क्वेश्चन पहले आपको समझा दिखा देता
समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रहा हमारा रूट वाले, ठीक ना। अब दोस्तों ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों एक समान है, ठीक ना। क्या है दोस्तों, एक जैसे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉइंट करके दोस्तों अनंत नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चनों में अनंत देकर रखा है। तो इन क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन को समझना या देखना आना चाहिए, ठीक ना। जब भी दोस्तों आपको क्या है, कोई भी संख्या दोस्तों रूट के अंदर चल रही हो, ठीक ना, कोई सी भी संख्या हम n मान लेते हैं, ठीक ना। क्या मान लेते हैं, n। कोई भी संख्या दोस्तों n हो या फिर कोई भी हो, ठीक ना, कोई सी भी संख्या हो, हमारे पास संख्या तो मुक्त की होती है अनंत तक। कोई भी संख्या दोस्तों रूट के अंदर हो दोस्तों समान हो, ठीक ना, यानी एक जैसे, देखो जैसे 18 है, ठीक ना। 18 कैसी है, समान है, एक समान है और अनंत तक जाती हो। कहाँ तक जाती हो, अनंत तक। तो दोस्तों जो संख्या रूट के अंदर है वही संख्या उसका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर कौन सी चल रही है, 18 चल रही है, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 है। देखो 2 भी कैसी संख्या है दोस्तों, 2 संख्या है और बार बार दोस्तों वो रिपीट हो रही है, किसके अंडर रूट के, यानी रूट के अंदर अनंत तक जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसका भी 2 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 33 है। तो 33 वाले को आपको कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं इन वाले क्वेश्चनों की। तो इन टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, इनमें भी हमें यही वाला लॉजिक लगाना। कौन सा, ये वाला, ठीक ना। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो लॉजिक आपको यही रखना है कि संख्या देखो समान है या असमान है। समान का मतलब यह है कि एक जैसी संख्या है, या फिर इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, नहीं, ठीक ना। एक ही जैसे सब में 4 है, तो इसका मतलब है दोस्तों वो संख्या कैसी है, 4 है। अब दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि 4 रूट के अंदर कितनी बार हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 और 3 बार हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 2 2 आपस में दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 करके कितना हो जाएगा, 2 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके आपको क्या है, बगल में क्या एक डंडा खींचना है प्यारा सा, नीचे आपको 8 लिख देना है, ठीक ना, जो आपका यहाँ पर रिजल्ट आया है, ठीक ना। और दोस्तों उससे एक कम कर आपको ऊपर लिख देना है। तो 4 सही 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यदि इस टाइप का या इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि दोस्तों मैं आपको बेसिक तरीका बताऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में आप बिल्कुल भी उलझे ना, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, समान संख्या 5 है, ठीक ना। आप कितनी बार 5 है, 5 बार। तो 2 का इंटू कितनी बार करना पड़ेगा, 5 बार। तो देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ठीक ना। तो 32 आया है दोस्तों। तो इसी के बगल में प्यारा सुंदर सा दोस्तों हमें क्या एक डंडा खींचना है, वो 32 आया तो 32 हमें नीचे लिख देना और उससे एक कम कर कर हमें क्या कर देना, ऊपर कर देना। तो 5 सही 31/32 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 2, ठीक ना। तो 2 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आप लोगों के लिए कमेंट के रूम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों अब ये रहा आपके पास। अब सर कहेंगे सर ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, जो आपने पहले बताया था ये वाले क्वेश्चन, ठीक ना, कहाँ गए ये वाले क्वेश्चन और दोस्तों किस वाले में, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक ना। क्या कहीं पर कोई अंतर है, नहीं है ना। तो इन टाइप के क्वेश्चन आप कैसे समझोगे, क्या समझोगे इसमें दोस्तों। तो यही मैंने आपको बताया था कि आपको क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। पर दोस्तों आप लोगों को समझना इतना सा है, देखो आपको दोस्तों क्वेश्चन देखो, जैसे हमने पहला कौन सा किया था, 18 वाला किया था। यहाँ पर लिख दूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 18 वाला, ठीक है ना, कौन सा किया था, 18 करके अनंत तक जा रहा था, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं और इस प्रकार से भी कर चुके हैं, जैसे 18 × 18, ठीक ना। यहाँ पर अनंत नहीं है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक ना। तो जिसमें से दोस्तों हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। अब दोस्तों ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन समान ही है, क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं, समान संख्या हैं, ठीक है ना, और अनंत तक जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ भूल चुके हैं कि ये दोस्तों इंटू के रूम में थी, किसके रूम में थी, इंटू के रूम में। लेकिन दोस्तों इनके बीच में क्या है, प्लस है, ठीक ना। तो पहली समझदारी तो आपको यहीं पर दिखाई देनी है कि दरअसल यदि इंटू है तब आपको लगाना है कि वही संख्या है, क्या है, 18, तो 18। लेकिन दोस्तों यदि इनके बीच में प्लस आ गया तब आपकी 18 नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही दोस्तों आपको थोड़ा सा
दिमाग यहाँ पर लगाना है और पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि इसमें कौन सा लॉजिक फिट होगा, ठीक है ना। तो चलिए, यदि आपको प्लस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें फैक्टर तोड़ने के लिए होते हैं। कैसे होते हैं फैक्टर कैसे दोस्तों, 6 को दोस्तों आपको इस रूम में तोड़ना है कि दोस्तों इस रूम में तोड़िए कि दोस्तों जिनका आप दो संख्याओं का गुणा करोगे उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1। जैसे दोस्तों हम 1 इंटू यदि हम 6 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक ना। क्या मिलेगा दोस्तों, 6 ही तो मिलेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप इन दोनों के बीच में अंतर देखो, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। यदि दोस्तों हम 2 इंटू 3 का फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों तो कितना मिला, 6 मिला। लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो दोस्तों हमारा लॉजिक यही है कि हमें दोस्तों इनकी वो संख्याओं के फैक्टर तोड़ने पड़ते हैं कि जिनका हमारा फैक्टर भी टूट जाए और उन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो दोस्तों हमारा 2 और 3 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका हम फैक्टर तोड़ रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है और उनके बीच का अंतर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो कौन कौन सी है, 2 और 3। अब दोस्तों अब हमारा रिजल्ट नहीं आया, अब रिजल्ट आएगा दोस्तों यदि आपको यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है। कहाँ पर है, यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह है दोस्तों तो हमेशा आपको बड़ी वाली संख्या लेनी है, क्या, 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक ना। यदि बात की जाए दोस्तों यदि इसके स्थान पर माइनस का चिन्ह होता, ठीक ना, तब आपको छोटी वाली लेनी थी तो 2 इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 12 है, ठीक ना। तो देखो 12 कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, तो 3-4 प्रकार के तोड़ का मैं सिखाऊंगा। तो 2 यदि हम 6 को करें दोस्तों तो कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 नहीं है और हमें चाहिए कितना, 1। तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक ना। दूसरा कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, हम दूसरा तोड़ेंगे 1 इंटू 12 के रूम में, ठीक ना। किसके रूम में, 12 के रूम में। लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा, ठीक ना। दूसरा फैक्टर कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, 3 और किसके रूम में, 4 के रूम में, ठीक ना। तो कितना मिल जाएगा, 12 और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है और हमें चाहिए था कितना, 1 ही। तो यानी दोस्तों 3 और 4 वो दो संख्याएं हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है दोस्तों, प्लस का चिन्ह है। तो हमें कौन सी बड़ी संख्या लेनी है, तो बड़ी कितनी है, 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 20 है, ठीक ना। तो 20 को आप कैसे तोड़ोगे ये आपका डाउट रहेगा। तो 20 को दोस्तों आप 5 और 4 के रूम में तोड़ोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना रहेगा, 1 रहेगा और बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 5 है। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कैसे रहेगा दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट। अब आप कहोगे सर आपने तो अति ही कर दी। अब देखो वही का वही क्वेश्चन ला रहे हो लेकिन आप कहीं ऑप्शन बदल रहे हो, कहीं लॉजिक बदल रहे हो, कहीं क्या बदल रहे हो। तो दोस्तों एग्जाम ही ऐसे होते हैं दोस्तों, क्योंकि छोटे मोटे तो एग्जाम नहीं है। आपको हर चीज़ परफेक्ट तरीके से याद या समझ होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा या फिर कुछ टाइप कैसे हमें करना होता है, ठीक ना। बच्चे अक्सर दोस्तों इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने हमें ये लॉजिक बताया था, ये लॉजिक लगा रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों दोस्तों, इसी कारण होता है। देखो ये वाला हमने किया रहे हैं दोस्तों आज तक जो हम करते आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन देखो इसमें तो डायरेक्ट देकर रखे हैं लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं दिए हैं। आप क्या करोगे आप, ठीक है ना। तो यही डाउट मैं आप लोगों को बताता दोस्तों, इसलिए तो मैंने ये वीडियो बताई है कि आज जो रूट टाइप अंडर रूट के होते हैं या रूट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एकदम से हम आज ही क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहचान कैसे करनी है दोस्तों कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो पहचान आपकी इससे करनी है ऑप्शनों से। ऑप्शनों पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि रूट के अंदर आपको ऑप्शन यदि रूट में या फिर अपॉन में दिए जाएं दोस्तों तो आपको जो लॉजिक मैं बताऊंगा वो लॉजिक आपको अप्लाई करना है। देखो इन टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको सिंपल लॉजिक देकर रखा था यानी ऑप्शन, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या है, रूट टाइप के ऑप्शन देकर रखे हैं तो इसलिए लॉजिक भी हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब वो लॉजिक कौन सा रहेगा दोस्तों, तो इसमें लॉजिक आपको क्या लगाना है, 4a-1/2। ये आपको क्या करना है दोस्तों, फॉर्मूला याद करना है क्योंकि दोस्तों इस फॉर्मूले के बिना आपका ये क्वेश्चन संभव नहीं है। तो दोस्तों कैसे, ये भी दोस्तों अधूरा है, ठीक ना। इसके बाद भी दोस्तों हमें कुछ करना होता है, ठीक ना। चलिए तो हम क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए का मान कितना है दोस्तों, 14 है, ठीक ना। क्या है दोस्तों 14। तो 14 चौके कितना हो जाएगा 56, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक ना, प्लस है, प्लस का 1 है, ठीक ना। 56 कितना हो जाएगा 57। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा
1/में कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। इतना कर लिया। ये किससे आ गया हमारा फॉर्मूले से। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था ये अधूरा है तो इसके बाद में हमें कुछ करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है यदि, तो आपको प्लस कर क्या कर देना है, बंद कर देना है। और यदि दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर बंद कर देना है। ये आपको अगल से करना होता है, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों हमें ऑप्शन लाना है, ठीक ना, इसलिए। तो दोस्तों इस टाइप का क्या किसी ऑप्शन में है तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें समझ में नहीं आया, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसलिए तो मैंने 2-2 3-3 रखे हैं ताकि आपको एक में समझ ना आए तो दूसरे में तो आप समझ सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों 2 है, ठीक ना। तो 2 में दोस्तों आपको यही फॉर्मूला अपना करना है 4a + के 1/2। तो 4 की ए के स्थान पर क्या करना है 2 और 4 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 और ये कितना हो जाएगा 9। तो 9 में कितना हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमें क्या करना है प्लस बंद कर देना। तो 9/2 ऑप्शन किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन तो यही है, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या मैं कर बताऊं या आप कमेंट के रूम में करोगे, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट के रूम में है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने वो ही बताया था। यहाँ पर आपको देखो प्लस, देखो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि हम पहले इंटू वाले कर चुके हैं, फिर प्लस वाले कर चुके हैं, अब माइनस वाला करेंगे। तो ये माइनस वाला ही है। और माइनस प्लस वाले में दोस्तों एक ही लॉजिक होता है कि आपको इनके 2 फैक्टर तोड़ने हैं। तो 1 और 2 के रूप में तोड़ोगे तो दोस्तों हमें 2 मिलेगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों 1 है, कितना है 1 है, ठीक ना। तो दोस्तों यदि माइनस का चिन्ह है तो हमें छोटा वाला लेना है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि दोस्तों हमने प्लस वाले में लॉजिक अप्लाई किया था वो ही इसमें अप्लाई करना है। लेकिन आपको यहाँ पर चिन्ह ध्यान रखनी है, प्लस का है तो छोटा लेना है और माइनस का है प्लस का है तो बड़ा लेना है और माइनस का है तो हमें छोटा लेना है, ठीक ना, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। तो 6 की कैसे तोड़ेंगे, 2 और 3 के रूप में माइनस है तो हमें छोटा लेना है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्या है दोस्तों 3 है। ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के रूप में देना चाहता लेकिन नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये वाला। तो दोस्तों आप फिर कहोगे सर आप तो बहुत ही अति कर रहे हैं, अब फिर ऑप्शन बदल लिया, ऑप्शन वही रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ऑप्शन बदल चुके हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदला है। क्या बदला, नहीं बदला ना। तो दोस्तों यही मैथ है, ठीक है ना, यही मैथ है, ऐसी मैथ नहीं होती है, ठीक ना। हम जो आज तक पढ़ते आ रहे थे वो तो कुछ और ही कुछ था, लेकिन दोस्तों मैथ तो दरअसल दोस्तों कॉम्पिटिटर एग्जाम वाले क्वेश्चन ही यानी स्टूडेंट ही समझ सकते हैं कि मैथ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, ऑप्शन बदल रहे हैं और ऑप्शन बदलने के साथ दोस्तों लॉजिक भी बदलेंगे। क्या बदलेंगे दोस्तों, लॉजिक भी बदलेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों ये लॉजिक हम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी तक जो बे क्वेश्चन करते आ रहे थे, जैसे देखो 2 है, 3 है, 4 है, समझा रहा हूँ, थोड़ा बाद में करेंगे, पहले मैं समझा दूँ आपको, ठीक ना। 4 है, 5 है और 6 है। अब दोस्तों अभी तक हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे 2 है तो 2 को दोस्तों हम 1 और 2 के रूम में फैक्टर तोड़ेंगे और इनके बीच का अंतर 1 ला देंगे, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों हम 6 को भी 2 और 3 के रूम में हम तोड़ेंगे दोस्तों, और क्या है फैक्टर हम ला देंगे। लेकिन दोस्तों आप 3, 4 और 5 के फैक्टर नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों इसके ऑप्शन बदल चुके हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, ये डाउट आपने पूछा नहीं, इसलिए मैंने कहा था दोस्तों कमेंट करते चलिए ताकि हमारा और आपका कनेक्शन बना रहे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों आप कमेंट जरूर करते चलिएगा कि सर हमें ये परेशानी आ रही है, वो परेशानी है, ताकि दोस्तों हमारा और आपके बीच में क्या है कनेक्शन बना रहे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करते चलना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये डाउट आपको पूछना था लेकिन मैं ही बता देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। तो दोस्तों ये 3 ऐसे थे जिनके हम फैक्टर नहीं तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे 3 को हम 1 × 3 के रूप में ही तोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसे इसके अलावा किसी और रूम में फैक्टर नहीं तोड़ सकते। क्या तोड़ सकते नहीं ना। लेकिन दोस्तों हमें फैक्टर तोड़ने के साथ ये भी ध्यान रखना है कि उनके बीच का अंतर कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक ना। कितना लाना है, 1। तो 1 तो आएगा नहीं, तो ये क्वेश्चन दोस्तों उन्हीं के लिए था, ठीक है ना। फैक्टर जिनके तोड़ नहीं सकते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इनके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों लॉजिक हमारा वही रहेगा, थोड़ा थोड़ा लॉजिक में भी परिवर्तन हो रहेगा, क्योंकि दोस्तों देखो ऑप्शन बदल रही हैं, ठीक ना। तो लॉजिक
एक में भी बदलाव होगा, ठीक ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक ना, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। अब दोस्तों यदि माइनस का चिन्ह है तो आपको इस साइड संख्या लिख लेनी है, जैसे 2 1 0, ठीक ना। तो दोस्तों देखो अब दोस्तों आपको इस साइड वो संख्या तक जाना है जिसके आप फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो देखो 3 के तो हम तोड़ नहीं सकते, देखो 3 के कैसे तोड़ेंगे, 1 × 3 के रूप में तोड़ेंगे। और हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि हमें इनके बीच का अंतर कितना लाना, 1, तो 1 तो हमारा आएगा नहीं, तो 3 तो वो हो नहीं सकती। अब बात करें हम 2 की, तो 2 एक ऐसी संख्या दोस्तों 2 को हम 1 × 2 के रूप में तोड़ेंगे और इनके बीच का अंतर कितना ला देंगे, 1 ला देंगे, ठीक ना। तो यानी दोस्तों 2 वो संख्या है जिनके हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 1 एवं 2 के बीच में, 1 एवं 2 के बीच में इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8, ठीक ना। तो 8 में दोस्तों जैसे ये है 8, अब माइनस का चिन्ह है तो आपको इस साइड जाना है, तो 8 से 6 7 5 4, ठीक ना। अब दोस्तों आपको उस संख्या तक जाना है जिसके आप फैक्टर तोड़ सकते हैं। 8 के तो हम तोड़ नहीं सकते, 7 के भी नहीं तोड़ेंगे, 6 के तोड़ सकते हैं, किसके रूम में, 2 और 3 के रूम में। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 है, तो हम कह सकते हैं 2 एवं 3 के बीच में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 3, तो 3 को कैसे तोड़ेंगे दोस्तों। तो 3 को मैंने अभी हाल बताया है कि अब इसका 1 एवं 2 के बीच में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, वरना आप यही लगा कर आ जाओगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह देख सकते हैं, किसका है, प्लस का। अभी तक हमने माइनस का किया था, अगला क्वेश्चन ये प्लस का है। तो दोस्तों जब प्लस का है तो आपको किस साइड जाना है दोस्तों, देखो 3 है तो प्लस का है तो इस साइड जाना है, और माइनस का है तो इस साइड जाना है। तो आपको दोस्तों इस साइड उस संख्या तक जाना है जिसके आप फैक्टर तोड़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के नहीं तोड़ सकते, 5, 5 के भी नहीं तोड़ सकते, 6 के हम तोड़ सकते किसके रूम में, 2 और 3 के रूम में। तो हम कह सकते हैं 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका डाउट क्या होगा, आप कहोगे सर कि ये इस वाले क्वेश्चन का भी तो 2 और 3 आया है और इस वाले का भी 2 और 3 आया है, लफड़ा क्या है। तो लफड़ा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों देखो समझाने में क्या होता है, हमारा समय बर्बाद होता है। इसलिए दोस्तों ये बेसिक तरह की चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही ऑलरेडी होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा निवेदन है आप लोगों से, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ वो पहले दोस्तों कैलकुलेशन वाले बेसिक मैथ पढ़े, क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले बेसिक मजबूत करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, बेसिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमारे पास क्या है 2 और 3 के बीच, तो 2 3 का मतलब ये था दोस्तों कि जैसे 2 दशमलव में कैसे, जैसे 6 7 5 9, ठीक ना, फिर 2.6 5, ठीक है ना, फिर 5 और फिर क्या कर दिया यहाँ पर 8। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देखो वही का वही संख्या है यहाँ तक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉइंट में 9 आ गया और यहाँ पर पॉइंट में 8 आ गया। तो यही दोस्तों यहाँ पर दर्शा रहा है कि 2 3 में कहीं पर दोस्तों पॉइंट में फ़र्क होगा। क्या होगा दोस्तों, पॉइंटों में फ़र्क होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, लगभग में दिया है, ठीक ना। तो आप समझ गए ना, इसलिए दोस्तों वो आपके एक समान जो क्वेश्चन हैं, जो दोस्तों रिजल्ट हैं वो इसलिए आ रहे हैं, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों ये वाले 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन दोस्तों एक माइनस का है और एक प्लस का है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के रूप में बताना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन रहा कि सर वो वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे जिनमें दोस्तों समान संख्या नहीं होगी, अलग अलग संख्याएँ होंगी, तो उनके क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम करने वाले हैं, ठीक ना। तो दोस्तों और ये वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बड़ी होगी और मेरे पास दोस्तों अपलोड करने का इतना क्या होता है डाटा नहीं है कि दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जब अपलोड करता हूं तो दोस्तों कम से कम इसके लिए 1.5 GB डाटा चाहना पड़ता है और मेरे पास इतना नहीं है। 1.5 GB तो मात्र मेरे में है ही, ठीक ना। तो दोस्तों ये बड़ी हो जाएगी। तो अब हम लेते हैं विदा और ये सारे के सारे दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों इस टाइप की वीडियो देखने के लिए, दोस्तों इस टाइप की ट्रिक देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।